राधे राधे दर्शकों, मेरे समस्त प्रियजनों को, मेरे संसार के सभी सदस्यों को मेरा प्रेम भरा राधे 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 राधे। तो चलिए जी, बिना समय गवाए करते हैं आगे की शुरुआत। आज देखिए, मैं आपको बताऊं, आज हम अंतिम 2 राशियों के बारे में करेंगे खुलकर चर्चा। अब सारी राशियां लगभग हो चुकी हैं। अब अंत की, आखिरी की अंतिम 2 राशियां हमारे पास बची हैं, कुंभ राशि और मीन राशि, जिनके बारे में आज हम करने जा रहे हैं खुलकर बात। तो चलिए जी, करते हैं आगे की शुरुआत पूरे उत्साह, उल्लास और ऊर्जा के साथ। देखिए, यहाँ मैं उठा रही हूँ सबसे पहले कुंभ राशि। कुंभ राशि, ठीक है। अब देखिए, इस राशि के जातकों के लिए मैं आपको बता दूं, 2026 अप्रत्याशित मोड़, नए विचारों का और नई संभावनाओं का वर्ष रहने वाला है 2026 कुंभ राशि के जातकों के लिए। कैसे? इसको देखिए, हम इस तरह भी कह सकते हैं, रोमांचक संभावनाओं का पूरा साल रहेगा 2026। तरह तरह की रोमांचक संभावनाएं 2026 में कुंभ राशि के जातकों के समक्ष आती रहेंगी, आती रहेंगी, आती रहेंगी। खैर, अब देखिए, यहाँ मैं आपको बताऊं, यह समय आपकी ज़िंदगी में नए अध्याय की शुरुआत कर सकता है, जिसके योग, जिसके आसार मुझे यहाँ बनते हुए साफ नज़र आ रहे हैं। यानी 2026 आपके जीवन में कुछ नए अध्यायों की शुरुआत करने जा रहा है 2026। कैसे? साथ ही सुनिए, आपको साल के प्रारंभ में शुक्र ग्रह का भी भरपूर साथ मिलता हुआ यहाँ मुझे साफ इंडिकेट हो रहा है। यानी साल की शुरुआत में आपको शुक्र ग्रह का पूरा पूरा साथ मिलेगा। इसके अलावा देखिए, मैं आपको बताऊं, राहु इस राशि में पहले से ही विराजमान है। यानी कुंभ राशि में राहु पहले से ही विराजमान है। अब होता क्या है, देखिए, इस राशि पर शनि की ये तो आप लोगों को भी पता होगा, इस राशि पर शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। अब दूसरा चरण लगभग खत्म होने वाला है और देखिए, इसके साथ ही तीसरे चरण की पूर्णतया शुरुआत होने वाली है 2026 में कुंभ राशि के जातकों के लिए। अब 2026 इन जातकों के लिए शनि के तीसरे चरण की शुरुआत, शनि की 7.5 के तीसरे चरण की शुरुआत होगी। कैसा रहेगा जी, मैं आपको यहाँ बता दूं, 2026 इस राशि के जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है, सकारात्मक रहने वाला है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, बुध, शुक्र, कुछ और ग्रहों के कुछ गोचर होने हैं, जो गोचर होने लगभग तय हैं। अब उस गोचर के पश्चात जो नतीजे आएंगे, जो परिणाम आएंगे कुंभ राशि के जातकों पर, कैसे आएंगे, वो पूरी तरह सकारात्मक योग बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। उन ग्रहों के गोचर के पश्चात जो परिणाम आएंगे, उन परिणामों के मुझे यहाँ पर पूर्ण सकारात्मक योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं 2026 में कुंभ राशि के जातकों के लिए। साथ ही देखिए, कुल मिलाकर आपकी पूरे वर्ष की स्थिति यहाँ बेहद मजबूत रहेगी, चाहे वो आर्थिक हो, पारिवारिक हो, या व्यापार के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो। पूरी स्थिति आपको शुभ फल देने वाली मुझे यहाँ साफ साफ दिखाई दे रही है। साथ ही देखिए, नौकरी और व्यापार, अगर आप नौकरी में हैं या व्यापार में हैं, किसी भी क्षेत्र से आप संबंधित हैं, तो दोनों ही क्षेत्र में लगभग आपके सफलता के परचम मुझे यहाँ लहराते हुए दिख रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों ही क्षेत्रों में आपको पूर्ण रूपेण सफलता मिलती हुई मुझे यहाँ दिख रही है कुंभ राशि के जातकों के लिए। यानी नौकरी और व्यापार, देखिए, दोनों ही कुल मिलाकर आपको बेहद अच्छे, बेहद सकारात्मक लाभ देने वाले हैं। हाँ, साथ ही यहाँ मुझे जो दिख रहा है, देखिए, आपको आपके बेवजह के खर्चों में यहाँ मुझे कुछ कमी आती हुई नज़र आ रही है। अब देखिए, होता क्या है, कमी आएगी खर्चों में कमी आएगी, इसका मतलब आर्थिक स्थिति मजबूती की ओर बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो सोच लीजिए, लाभ ही लाभ, बल्ले बल्ले, आर्थिक रूप से पूरी तरह परिपक्व और मजबूत होंगे। खैर, आपके बेवजह खर्चों में कमी आएगी, ठीक है। अब कहीं से साहब आपका रुका हुआ धन यहाँ आपको प्राप्त होने के कुछ संकेत मुझे दिखाई दे रहे हैं। यानी आपका जो बहुत लंबे समय से दीर्घकालीन प्रतीक्षा में था, जो धन बेहद लंबे समय से रुका हुआ था, कहीं अटका हुआ था, वो यहाँ मुझे आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। कुछ संकेत यहाँ साफ साफ इंडिकेट हो रहे हैं। खैर, अब स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी, देखिए, मैं यहाँ आपको बताऊँ,
साथ में वैवाहिक जीवन कुल मिलाकर संतोषजनक रहेगा, मधुर रहेगा, सकारात्मक रहेगा, पूर्ण शांति रहेगी वैवाहिक जीवन में और पारिवारिक वातावरण में। अब आगे स्वास्थ्य को लेकर मैं आपको बता दूं, स्वास्थ्य को लेकर जाने इस बार जितनी भी राशियों के बारे में मैंने चर्चा की है, सबके साथ कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ दिक्कतें नज़र आ रही हैं। आपको भी मैं इतना ही कहूँगी, स्वास्थ्य को लेकर देखिए बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको भी स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्कता बरतनी होगी। अब उपाय देखिए मैं यहाँ आपको बताऊँ, शनिदेव और भगवान शिव दोनों की विशेष पूजा अर्चना आप 2026 प्रारंभ होते ही, शुरू होते ही करना शुरू कर दीजिए, जिसके पूरी तरह सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक परिणाम आपको लगभग मिलना तय है। आपकी राशि पर शनिदेव की भी और बाबा भोलेनाथ की भी पूर्ण कृपा बरसती हुई नजर आएगी 2026 में, अगर आपने बताए हुए इस उपाय को पूरी शिद्दत से, पूरी भाव से किया। दोनों की देखिए, शनिदेव के तो आप मंदिर भी जा सकते हैं क्योंकि शनि की 7.5 आपकी राशि में चल रही है। साथ ही शनिदेव पर सरसों का तेल, काले तिल अर्पण कर सकते हैं। साथ ही भगवान शिव की जिस भी तरह आप चाहें, बाबा तो बेहद भोले हैं, भोलेनाथ, कैसे भी उन्हें मना लीजिए। 2026 आपका होगा पूरी तरह। खैर, दूसरा उपाय पीपल पर देखिए, पीपल पर आपको शनिवार के शनिवार सरसों के तेल का दिया जलाना है पूरा 2026। जैसे भी जितना भी आपको मौका मिले, आप रोज़ नहीं जा सकते, शनिवार के शनिवार आपको ये उपाय हर हाल में करना है। एक आध शनिवार स्किप हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसे पूरी तरह छोड़िएगा नहीं, इस उपाय को करते रहिए। आपकी बल्ले बल्ले 2026 में होती हुई यहाँ दिख रही है मुझे। तो चलिए करिए अपनी तैयारी 2026 के शुभ आगमन की। आगे बढ़ते हैं मीन राशि। अब मैं उठा रही हूँ अगली राशि यानी मीन राशि। देखिए, मीन राशि के बारे में मैं इतना बताऊँ आपको, मीन राशि के जातकों को 2026 में भूमि भवन से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, जिसके संकेत देखिए मुझे यहाँ दिख रहे हैं। इन मामलों में आपको अच्छे परिणाम दिखने की संभावनाएं बन रही हैं। आप इस वर्ष एक बेहद खुशखबरी या बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आप लोग इस वर्ष जो मुझे संभावनाएं दिख रही हैं, दिवाली अपने नए घर में मनाने के यहाँ मुझे आसार, यहाँ मुझे संकेत साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। मीन राशि के जातकों के लिए जो लोग अपने घर का प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उनके लिए दिवाली इस बार अपने नए घर में मनानी लगभग तय मुझे यहाँ नज़र आ रही है। साथ ही देखिए, जिनका अपना घर पहले से है वो लोग, उनके लिए यहाँ पर संपत्ति से संबंधित निवेश की योजना क्रियान्वित होती हुई मुझे दिख रही है। कुछ संकेत मिल रहे हैं कि आप लोग संपत्ति में अपना कुछ निवेश कर सकते हैं, उसकी योजना बना सकते हैं जो आपको पूर्ण फलदायी होगा। आगे बढ़ते हैं। जुलाई के बाद देखिए, मैं यहाँ आपको बताऊँ, जुलाई के बाद आप कोई पुराना वाहन भी खरीद सकते हैं, जिसके संकेत मिल रहे हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। अब आपकी राशि में छठे भाव में केतु जी विराजमान हैं। जानते हैं जब केतु जी विराजमान होते हैं, वो भी छठे भाव में, क्या क्या होता है। ऐसे में इन जातकों को कई अनेकों शुभ फलों की प्राप्ति के आसार मुझे यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं केतु की कृपा से। केतु महाराज जब छठे भाव में विराजमान होते हैं तो वो अपनी कृपा बरसाते ही बरसाते हैं ऐसी राशि के जातकों पर, और जब उनकी कृपा बरसती है ना, तो बहुत सारे यूं कई शुभ कार्य लगभग होते हुए हमारे समक्ष आ जाते हैं, और समझिए हमारे बिगड़ते हुए काम भी उस वक्त बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, जिस कार्य में बहुत समय से मेहनत कर रहे थे, ठीक है, उसमें अब आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। मुझे उसके भी आसार यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने जिस कार्य पर बहुत प्रतीक्षा की है, दीर्घकालीन प्रतीक्षा है, बहुत समय से जिस पर मेहनत कर रहे थे, उसके यहाँ मुझे सफलता प्राप्ति के आसार दिख रहे हैं। अब यहाँ एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, सूर्य के कारण आत्मविश्वास में तेज़ी से वृद्धि होगी मीन राशि वाले जातकों के। सूर्य देव की कृपा के कारण आपके आत्मविश्वास में तेज़ी से वृद्धि यहाँ मुझे दिखाई दे रही है मीन राशि के जातकों के लिए। साथ ही देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर आपके पैतृक संपत्ति से संबंधित कुछ विवाद चल रहे थे, कुछ अटके हुए मामले थे, कुछ भी किसी भी तरह का झगड़ा था, कोई समस्याएं थी, कोई परेशानियां थी, किसी भी तरह के बहुत गहरे विवाद भी थे, तो वो मुझे इस वर्ष सुलझते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे कितने भी प्रकार विवाद क्यों ना हो, पैतृक संपत्ति से संबंधित वो मुझे इस बार सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। आय के नए स्रोत आपके आगे खुलने लगभग तय हैं, जिससे देखिए क्या होगा,
धन लाभ के अवसर आपको मिलेंगे। धन लाभ के जब अवसर मिलेंगे तो आर्थिक स्थिति नीचे से ऊंचाई पर पहुंचेगी, क्योंकि धन लाभ के अवसर आपको लगभग मिलना तय है। आर्थिक स्थिति मुझे मजबूती की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही देखिए, मैं यहाँ आपको बताऊं, करियर में ऊंची छलांग के आसार यहाँ साफ साफ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। करियर में ऊंची छलांग के कारण आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत, बेहद प्रगाढ़ होती हुई दिखाई दे रही है। जीवन साथी के साथ अच्छा वक्त आपका बीतेगा। कुल मिलाकर पारिवारिक स्थिति, जीवन साथी के साथ संबंध औसत रहेंगे, अच्छे रहेंगे, मधुर रहेंगे। अब स्वास्थ्य को लेकर मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी, इतना ही कहूँगी कि स्वास्थ्य को लेकर देखिए कोई कोताही मत बरतिए, स्वास्थ्य को लेकर कोई लापरवाही मत कीजिए। स्वास्थ्य को लेकर आप लोगों को देखिए बेहद सजग रहना होगा। मैं दोबारा उस बात को दोहरा दूं, हर राशि, मैंने अब तक जितनी भी राशियों के बारे में चर्चा की है, विवेचना की है, सबके साथ स्वास्थ्य को लेकर 2026 में कुछ ना कुछ इशू मुझे होते हुए दिख रहे हैं, छोटे बड़े जैसे भी। लेकिन देखिए यहाँ मुझे एक चीज़ और साफ दिख रही है, अगर आप थोड़ा सा चौकस रहेंगे, थोड़े सतर्क रहेंगे, इसीलिए मैं हर राशि के लिए बात कह भी रही हूँ कि थोड़े से अलर्ट रहिए, थोड़े से सतर्क रहिए, सावधानी बरतिए, तो जो इशू आने हैं, लगभग जो आने तय हैं, वो आपकी सतर्कता से, आपकी लापरवाही से वो लगभग टल जाएंगे, वो लगभग दूर हो जाएंगे। आप पर उसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो स्थितियां बनेंगी स्वास्थ्य को लेकर, बीमारियों से संबंधित, उन पर आपकी विजय प्राप्त होगी। आपकी सावधानी से, सतर्कता से आप उनसे बचे रहेंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य को लेकर थोड़े सतर्क व चौकस अवश्य रहना है। जीवन साथी के साथ मैंने बता दिया, आपको आर्थिक स्थिति का बता दिया। अब देखिए मीन राशि वालों के लिए यहाँ मैं बता दूँ उपाय करना क्या है। गुरुवार के उपाय आप सब जानते हैं, जो लोग गुरुवार की पूजा करते हैं, गुरुवार के उपाय जैसे पीली वस्तुओं का दान, पीली चीज़ें ज़रूरतमंद लोगों को देना। साथ ही गुरुवार के उपायों में पीली वस्तु के अलावा पीली सरसों का उपाय देखिए किया जाता है। मैं आपको बताऊं, पीली सरसों गुरुवार के दिन पूरे घर में हम छिड़काव करते हैं, ये भी एक बेहद ज़रूरी उपायों में शामिल है। अब पीली सरसों पूजा के वक्त पूरे घर में ज़रूर छिड़कें। पीली वस्तुएं ज़रूरतमंदों को विशेष रूप से आपको दान करनी है। साथ ही गुरुवार के दिन देखिए केले की जड़ में, आपको केले के पेड़ में, केले की जड़ में जल चढ़ाना है। बेहद शक्तिशाली उपाय है मीन राशि के लिए 2026 में। गुरुवार के दिन केले की जड़ में या केले के पेड़ में जल चढ़ाना, हल्दी डालकर। साथ ही भगवान श्री हरि नारायण को हल्दी अर्पण करना, केले के पेड़ में हल्दी अर्पण करना बेहद कारगर उपाय मीन राशि वाले जातकों के लिए, जो आने वाली अप्रत्याशित समस्याओं से, परेशानियों से आपको लगभग यूं बचा लेगा साहब। ये उपाय इतना प्रभावशाली है। साथ ही एक उपाय और बता रही हूँ, बजरंग बाण का पाठ। देखिए बजरंग बली हर चीज़ में आगे, हर चीज़ में अव्वल। उनका जहाँ नकारात्मकताएं आती हैं, बजरंग बली का कहीं कोई तोड़ नहीं है। यहाँ मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ, आने वाली छोटी बड़ी हर नकारात्मकता से निपटने के लिए बजरंग बाण का पाठ नित्य करिए। 2026 का प्रारंभ होते ही, आगाज़ होते ही, 2026 की शुरुआत होते ही अपनाइए इन उपायों को, और देखिए आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको एहसास भी नहीं होगा आप किस तरह इन छोटे छोटे सरल उपायों को करने मात्र से कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं से, परेशानियों से लगभग पूरा वर्ष बचे रहेंगे। इसीलिए आपको बेहद प्रभावशाली उपाय बता रही हूँ। तो चलिए जी, आज समस्त राशियों का ये जो हमारा चर्चा का विषय चल रहा था इतने दिनों से, 12 की 12 राशियों का, आज वो पूरी तरह संपूर्ण हुआ, आज उसका समापन हुआ। 12 की 12 राशियों के बारे में मैंने विस्तृत जानकारी आप लोगों को दे दी है, बेहद शॉर्ट में सब ज़रूरी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। साथ ही देखिए मैंने सबको उपाय, सारी राशियों पर उपाय भी बताएं, अगर समस्याएं बताई हैं तो समाधान भी बताए हैं। इसीलिए हर राशि पर उपायों को मैंने कई कई बार दोहराया है, रिपीट किया है। आप कुछ भूल ना जाएं, अगर भूल भी जाएं तो मेरी वीडियोस हैं, उन्हें देख लीजिएगा, एक बार सब चीज़ें ध्यान से सुन लीजिएगा, और उसके बाद उपायों को देखिए करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये उपाय आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला देंगे। ये हल्के सरल सादा उपाय हैं जो बेहद प्रभावशाली हैं, बड़े बड़े बदलाव आपके जीवन में ला देंगे। बहुत सारी चुनौतियों से, दिक्कतों से, परेशानियों से आप लगभग बचे रहेंगे पूरा 2026। मैंने इस बार जो एक चीज़ नोट की, मैंने 12 की 12 राशियों पर इस कई दिनों से देखिए खुलकर चर्चा की है, और इस सब में मैंने जो नोट किया है 2026 समस्त 12 राशियों के लिए इस वर्ष
बहुत कुछ लेकर आ रहा है, कुछ नहीं बहुत कुछ लेकर आ रहा है 2026 अपने पिटारे में छुपाकर। लेकिन देखिए, साथ में चुनौतियां हर क्षेत्र में होती हैं, हर जगह होती हैं। कुछ दिक्कतें छोटी बड़ी सब जगह विद्यमान हैं, इसीलिए साथ साथ आपको उपाय अच्छी तरह समझा दिए हैं, बता दिए हैं। तो चलिए, निश्चिंत होकर अपने सारी चीज़ें देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, सुन लीजिए और अपने दिमाग में बिठा लीजिए अच्छी तरह। 2026 के लिए कस लीजिए अपनी कमर और कर लीजिए पूरी तैयारी 2026 के शुभ आगमन की, शुभ स्वागत की, सादर अभिनंदन की। क्योंकि 2026 लगभग 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 दरवाजे पर आ पहुंचा है। सारी चिंताएं छोड़िए, त्यागिए, पूरे ऊर्जावान होकर उत्साह के साथ कीजिए तैयारी 2026 की। आज ये चर्चा पूर्ण हुई। अब हम कल मैं आप लोगों से मिलूंगी किसी नए प्रसंग के साथ, किसी नई घटना के साथ, कुछ नया शुरू करेंगे कल की वीडियो में। आज ये चर्चा 12 की 12 राशियों की यहाँ समाप्त होती है। आज इसका समापन होता है। आशा है आप सभी को 12 की 12 राशियों के बारे में ये चर्चा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ भर भर कर दोनों हाथों से प्यार दीजिएगा अपनी इस दोस्त को। तो चलिए जी, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। आज 12 राशियों के बारे में चर्चा का समापन हुआ। आशा है आपको सब कुछ बेहद पसंद आया होगा। तो चलिए, मिलती हूँ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों।